एक लड़का था आपके ही जैसा। एक दिन अचानक उसे उसके स्कूल से घर वापस भेज दिया जाता है और साथ में एक लेटर भी थमा दिया जाता है कि ये लेटर जाके अपनी माँ को दे देना। लड़का ऐसा ही करता है, घर जाता है, अपनी मम्मी को वो लेटर थमाता है। मम्मी उस लेटर को खोलकर पढ़ती है। बेटा पूछता है, मम्मी इसमें क्या लिखा हुआ है? तो माँ जवाब देती है कि बेटा इसमें लिखा है कि आपका बेटा बहुत जीनियस है। हमारे स्कूल में ऐसे काबिल टीचर्स ही नहीं है जो इतने जीनियस बच्चे को पढ़ा सकें। ये सुनकर वो लड़का बहुत खुश होता है। उसे प्राउड फील होता है कि आज मेरी माँ का मैंने नाम रोशन कर दिया। मेरे स्कूल वाले मुझे जीनियस कह रहे हैं, मैं तो बहुत इंटेलिजेंट हूँ। कुछ साल बाद जब उस लड़के की माँ मर जाती है और लड़का बड़ा हो जाता है, तब वो वही लेटर पढ़ता है। वो देखता है कि उस लेटर में लिखा होता है कि आपका बच्चा मेंटली इल है, एक मानसिक रोगी है, हम इसे नहीं पढ़ा सकते हैं। ये पढ़ने के बाद उस लड़के के मुंह से आवाज निकलती है कि मैं एक साधारण सा लड़का था जिसे उसकी माँ ने जीनियस बना दिया। क्योंकि वो लड़का कोई आम लड़का नहीं, वो लड़का था थॉमस अल्वा एडिसन, जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया, जिन्होंने साइंस की दुनिया में बड़े बड़े इन्वेंशन किए। दोस्तों यही तुम्हारे साथ भी हो रहा है। तुम्हें लोग बोल रहे हैं कि तुम इंटेलिजेंट नहीं हो, तुम एवरेज स्टूडेंट हो, तुम इस लायक नहीं हो, तुम इस काबिल नहीं हो। लेकिन सच्चाई तो कुछ और है, तुम काबिल हो, बस तुम्हें बताया नहीं गया है। आज मैं उन्हीं बच्चों से बात कर रहा हूं, उन्हीं स्टूडेंट से बात कर रहा हूं जिनके अंदर पोटेंशियल पूरा है, टैलेंट पूरा है, लेकिन आसपास के माहौल ने उन्हें नीचे गिरा रखा है। उन्हें ही आज ऊपर उठाना है। और ये मेरी बात आज आप कान खोल कर सुन लो। आज की ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए है जो खुद को कम समझ रहे हैं, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है, उम्मीद है कि वो सभी बच्चे एडिसन की तरह ऊपर जाएंगे। जो उन्होंने खुद को बांध के रख दिया है, उस बंधन से आज आजाद होंगे। कमेंट में सब लोग, हर एक बच्चा लिखो टॉपर, क्योंकि आज हम शुरू कर रहे हैं जीरो से टॉपर का सफर। सबसे पहले तो मैं आज तुम सभी लोगों को सलाम करता हूं। तुम आज के दौर के स्टूडेंट हो जहां पे सोशल मीडिया का इतना बड़ा डिस्ट्रैक्शन है कि बड़े से बड़ा डॉक्टर, इंजीनियर, अमीर, बिजनेसमैन कोई इससे बचा हुआ नहीं है। तुम्हारे घर में पेरेंट्स तक तो पूरे दिन रील्स चला रहे हैं, पूरे दिन सोशल मीडिया में फंसे हुए हैं, और वहां आप लोग एक स्टूडेंट होते हुए भी अपनी पढ़ाई कर रहे हो। आपको पढ़ना भी पड़ता है। लोग बहुत कहते हैं कि आज के टाइम में पढ़ना आसान हो गया है, यूट्यूब है, सारी चीजें अवेलेबल है, रिसोर्सेज की कमी नहीं है। लेकिन ये भी तो याद दिला दो कि आज के टाइम से ज्यादा डिस्ट्रैक्शन कभी था ही नहीं। हमारे टाइम पे भी ऐसा कुछ नहीं था। हमें करना क्या होता था? खाली बैठने, कुछ नहीं मिल रहा, चलो पढ़ ही लेते हैं। लेकिन अब वो जमाना नहीं है। अगर आप खाली हैं तो आपके पास 100 चीजें करने के लिए, मजे करने के, टाइम खराब करने के 100 तरह के डिस्ट्रैक्शन है। लेकिन आप लोग डटे हुए हो, इसके लिए मैं आप सभी लोगों को बधाई देना चाहता हूं। अब बात करते हैं कि पढ़ाई कैसे करनी है, कैसे अपने आप को जीरो से उठा के खुद को टॉपर की तरफ लेके जाना है। अगर आप एक 50-60% लाने वाले बच्चे हो, आपको लगता है इससे आगे आप बढ़ ही नहीं सकते हो, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं ये झूठ है, ये तुम्हारा मेंटल ब्लॉक है। तुम्हें कह दिया गया है तुम्हारे दोस्तों के द्वारा, तुम्हारे ट्यूटर्स के द्वारा, तुम्हारे रिश्तेदारों के द्वारा, तुम्हारे फैमिली मेंबर्स के द्वारा इनफैक्ट, कि तुम इससे ज्यादा कर ही नहीं सकते। इसलिए तुम्हें ऐसा लगने लगा है कि तुम इसके ज्यादा के लायक हो ही नहीं, जबकि सच तो कुछ और है। माइंड में तुम्हारे ताकत तो भरपूर है, लेकिन तुम उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हो। कैसे इस्तेमाल करना है सुनो। सबसे पहली बात, अभी बहुत टाइम बचा हुआ है आपके एग्जाम के अंदर। अभी हाफ ईयरली एग्जाम हुए थे बच्चों के, बहुत डाउन फील करने लगे, रिजल्ट खराब हो गया। अरे कोई बात नहीं, हो गया ना। आज से, अभी से नई शुरुआत करते हैं। उसके लिए सबसे पहला काम क्या करना है? रियलिस्टिक प्लान बनाने हैं। रियलिस्टिक प्लान का क्या मतलब है, आओ बताता हूं। आज से मोबाइल बंद, आज से 10 घंटे पढ़ना शुरू, आज से दोस्ती यारी बिल्कुल खत्म, आज से देखो मेरा नया जन्म हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको ना सच्चाई में जीना है। ये चीजें जो करने वाले लोग होते हैं ना, कि सोशल मीडिया बिल्कुल बंद कर दिया, 10 घंटे एकदम से पढ़ना शुरू हो गया, बिल्कुल खुद को बदल दिया, ऐसे 1% या 2% लोग होते हैं। सब लोग इतने कंट्रोलिंग पावर वाले नहीं होते जो अपने माइंड को कंट्रोल कर सके। सब लोगों में इतनी ताकत नहीं होती। तो रियलिस्टिक प्लान बनाने, पहला काम क्या करना है? आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो अभी 10 मिनट भी ट्यूशन के अलावा, स्कूल के अलावा नहीं पढ़ते होंगे। आधा घंटा तो पढ़ ही नहीं रहे हैं। कोई बात नहीं, अब से स्टार्ट करो। शुरुआत कितने टाइम से करो? 5 घंटे मत पढ़ो। 2 दिन 5 घंटे पढ़ लिए, तीसरे दिन क्या करना है? तीसरे दिन बिल्कुल सारे प्लान धरे के धरे रह गए, और फिर कॉन्फिडेंस बड़ा डाउन होता है। फिर ऐसा लगता है कि यार अब मेरे बस की नहीं है, मेरा कंट्रोल ही खराब है।
फिर ऐसा फील होने लगता है। इसलिए सबसे पहला काम क्या करना है, रोजाना 5 घंटे पढ़ने की बजाय प्लान ऐसा बनाओ कि मुझे कुछ नहीं करना, 1 घंटा देना है। आधे घंटे से शुरुआत करो, 1 घंटे से शुरुआत करो, फिर ना अपने आप ही टाइम बढ़ता चला जाएगा। पहला प्लान क्या करना है कि अगले 1 हफ्ते मुझे रोजाना ट्यूशन और स्कूल के अलावा 1 घंटा सेल्फ स्टडी करनी है। अगर जो बच्चा 1 घंटा पढ़ रहा है तो वो 2 घंटे का प्लान बनाए। बड़े बड़े प्लान मत बनाओ, वो नहीं होते पूरे, मेरे नहीं हुए पूरे, किसी के नहीं होते पूरे। 5 घंटे डेली एकदम से नहीं पढ़ पाओगे, लेकिन 1 घंटा डेली पढ़ पाओगे। जैसे 1 घंटा हो जाए ना, बंद कर देना, मत पढ़ना। 1 घंटे से फालतू मत पढ़ो स्टार्टिंग में। जब 1 हफ्ता 1 घंटा पढ़ने लगो, फिर टाइमिंग बढ़ाना। धीरे धीरे इसके लिए अपने माइंड को प्रिपेयर करना कि अब तुम ये करने लायक हो गए। जब मैंने बात कही रियलिस्टिक प्लान की, तो उसके अंदर सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम चलाना भी आता है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि आज से ना ये चलाना ही बंद कर दो, सारे अकाउंट बंद हो जाएंगे, और अगले 2 दिन बाद फिर खुल जाते हैं। ये नहीं करना है। सोशल मीडिया सारे बंद करने की अभी कतई जरूरत नहीं है, क्योंकि नहीं कर पाओगे। और होता पता है क्या है, अगर हम फेल होते हैं ना, कोई प्लान बनाया, फेल हो गए, तो उससे हमारा कॉन्फिडेंस धम से गिर जाता है। फिर आने वाले टाइम में भी हम कभी प्लान बनाने लायक नहीं रहते। तो करना पता है क्या, करना क्या है कि सोशल मीडिया आज बंद मत करो, चलाओ। इंस्टाग्राम चलाना चाहते हो, चलाओ। रील्स देखना चाहते हो, देखो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसका टाइम कम करना शुरू करो। रोजाना 5 घंटे रील चलाते, मुझे पता है 5 घंटे चलाते, इसलिए कह रहा हूं, मुझे पता 5-5 घंटे लगे रहते हो। तो कहीं ट्रैवल कर रहे हो तो चला रहे हो, बैठे हो तो चला रहे हो, पढ़ रहे हो तो चलाने लगते हो, तो 5-6 घंटे तुम्हारे यूं निकलते हैं। 5 घंटे की जगह प्लान करो कि 2 घंटे करता हूं। चल अभी शुरुआत ना 3 घंटे से करता हूं, 3 घंटे करूंगा, इससे ज्यादा नहीं। स्क्रीन टाइम लगाओ, इतना तो कर पाओगे। ये करना ज्यादा आसान है, एकदम से चीजों को खत्म करना मुश्किल होता है। धीरे धीरे स्टेप वाइज कम करना आसान होता है। तो जितने भी लोग मुझे अभी देख रहे हो, ध्यान से सुनो, सोशल मीडिया की एडिक्शन खत्म होगी, कम हो जाएगी। कैसे कि उसका ना आप टाइम कम करते चले जाओ। पहले 3 घंटे करना, फिर 2 घंटे करना, करते करते 1 घंटे पे आना। और अगर फिर मन करे कि यार पूरा ही बंद कर देता हूं, कोई बात नहीं, एग्जाम आने वाले, 10 दिन बाद एग्जाम है, 20 दिन बाद एग्जाम है, तो पूरा भी बंद कर सकते हो। इस तरह से अपनी जर्नी स्टार्ट करनी है हमें खुद को बदलने की, कि रियलिस्टिक होना है, जिसमें सबसे पहला काम क्या है कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल धीरे धीरे कम करेंगे। जो पढ़ाई करेंगे तो पढ़ाई का भी टाइम कैसा रखना है कि शुरुआत में सिर्फ 1 घंटा 1 हफ्ते के लिए, उसको फिर धीरे धीरे 2 घंटे बनाएंगे, फिर 3 घंटा बनाएंगे। ऐसे पढ़ना है। पढ़ना कैसे है ये बताने से पहले इससे भी इंपॉर्टेंट बात कि पढ़ने का मन ही नहीं करता। मन क्यों करेगा? क्योंकि आपके आसपास के लोग ही तो आपको एवरेज कहते हैं। आप पढ़ने की कोशिश कर ही नहीं पाते हो, आप खुद को कमजोर मानते हो। क्यों मानते हो पता है? क्योंकि जो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है ना, जो तुम्हारा फ्रेंड सर्कल है ना, उसने ही तो तुम्हें टैग दिया है कि तू पढ़ने वाला नहीं है। मजाक उड़ा देते हो। पता है क्या हुआ? अरे ये पढ़ने बैठा हुआ था, बड़ा पढ़ रहा है, बड़ा पढ़ के तू टॉप मारेगा। ऐसा कर करके आपको जो डिमोरलाइज कर रहा है वो तो आपका बेस्ट फ्रेंड है, वही तो आपका फ्रेंड सर्कल है जो आपको डिमोरलाइज कर रहा है। और कोई बाहर से नहीं आ रहा है ये कहने के लिए। आपको किसने कहा कि आप एक एवरेज स्टूडेंट हो? बताओ ना, बताओ। कहां से कोई आसमान से उतर के आया था? कोई भूत आया था आपको ये बताने के लिए कि आप एक एवरेज स्टूडेंट हो, आप एक कमजोर बच्चा हो? नहीं, ये आपके टीचर ने बताया, जो कभी कभी गुस्से में आके बोल दिया, या फिर आपके जो आसपास के लोग हैं ना, आपके फ्रेंड्स हैं, उन्होंने आपको टैग दिया। वो टैग आपको अपने मन से हटाना है। तो सबसे पहला काम, ऐसा कोई दोस्त, ऐसा कोई फ्रेंड सर्कल जो आपका मजाक उड़ाता है पढ़ाई को लेके, आपकी मेहनत को लेके, मेहनत करने की कोशिश करते हो तो आपको पीछे खींचता है, उससे ना जरा दूरी बना लो। ये डिसीजन आपको लाइफ टाइम बेनिफिट करेगा। इससे ज्यादा फायदेमंद डिसीजन आपकी लाइफ में कभी नहीं आया होगा। कोई भी ऐसा दोस्त है, कितना ही पक्का दोस्त है, मिलो उससे, खत्म मत करो, टाइम कम दो, थोड़ी दूरी बनाओ, क्योंकि वो तुम्हें नेगेटिव वाइब्स दे रहा है, तुम्हें पीछे की तरफ लेके जा रहा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट काम में से एक ये करना है, जो लोग भी नेगेटिव आपको फील कराते हैं, आपको एवरेज फील कराते हैं, उनसे दूर हटो। आप स्पेशल हो, आपके अंदर पूरी काबिलियत है, मैं आपको लिख के देता हूं ये बात, आप बहुत टैलेंटेड हो। अब पढ़ना कैसे वो सुनो। बहुत सारे ऐसे दोस्त होंगे जिनको कुछ भी नहीं आता होगा, जिनकी बेस कमजोर है, बड़े वीक हैं यार, पढ़ाई में बड़े वीक हैं। इंग्लिश का तो ई कभी नहीं खोल के देखा, किताबों के नाम तक नहीं पता है, चैप्टर्स तक नहीं पता है। अब कैसे करें? कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन फ्री रहो, जितने पुराने पाप थे सब धुल जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आके देखो, आपको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किसी भी सब्जेक्ट में कहां होती है। फॉर एग्जाम्पल मैथ्स में आपकी कैलकुलेशन खराब है, तो कैलकुलेशन को सबसे पहले सीखना शुरू करो। आपको फॉर्मूले याद नहीं है साइंस के, तो साइंस के फॉर्मूले सीखने शुरू करो। सीखोगे कहां से? कहीं ट्यूशन पढ़ते हो, उनसे जाके अलग से पूछो। पैसे दे रहे हो, फीस दे रहे हो, शर्माया मत करो, पूछो जाके, सर मुझे बता दो। कोई बात नहीं सर आज, हाँ बहुत बेसिक बच्चों वाली चीज है ना, हाँ उड़ा दो सर मेरा मजाक तुम, लेकिन मुझे पढ़ा दो।
अगर वो ट्यूटर नहीं बता रहा, वो टीचर नहीं बता रहा ना, यूट्यूब पे सर्च करो, दुनिया भर की फ्री वीडियोस है, जाके चेक करो। जो भी तुम्हारी बेसिक खराब हुई है ना, जो बेस खराब हुई है, बेसिक चीजें नहीं पता, टेंसेस नहीं आते, टेंसेस पढ़ लो, फॉर्मूले नहीं पता, फॉर्मूले पढ़ लो, जो इनिशियल चैप्टर्स थे, जो बिल्कुल शुरुआती चैप्टर्स थे, नहीं पता थे, अब पढ़ो, पहले उस पर काम करना शुरू करो। शुरुआत के 1 महीने में 15 दिन के अंदर अपनी जितनी भी तुम्हारी बेसिक चीजें खराब है उन्हें ठीक करो। अच्छा दोस्तों, तुमने भी ऐसे बहुत से स्टूडेंट देखे होंगे, अपने बड़े बहन भाई देखे होंगे, जो पूरे साल नहीं पढ़ते थे, लेकिन जैसे एग्जाम आता था, पता नहीं 2-3 दिन पढ़ते थे, बड़े अच्छे नंबर ले आते थे। ऐसा क्यों होता था? इवन इंग्लिश की जो मैं वीडियोस बनाता हूं उसके बारे में भी लोग कहते हैं कि एक रात पहले देख लो और हम पढ़ के बड़े अच्छे नंबर ले आते हैं, क्योंकि मैं उनसे बोलता भी हूं कि तुम स्मार्ट टीचर के स्मार्ट स्टूडेंट हो, तो सिर्फ इंग्लिश में ही क्यों, बाकी सब्जेक्ट में भी तो ये हो सकता है। करना क्या है, ट्रिक क्या होती है? वो जो लोग एक रात पढ़ के अच्छा परफॉर्म करते हैं, एक हफ्ते पढ़ के अच्छा परफॉर्म करते हैं, वो पता है करते क्या है? वो एक चैप्टर को लेके, एक टॉपिक को लेके बैठते नहीं है। आपको भी ये याद रखना है कि अगर आपके सामने मैथ्स की बुक रखी है, तो ये नहीं कि मैथ्स का जो एक चैप्टर आप पे अटके हुए हो, उस चैप्टर का आपको नहीं समझ में आ रहा तो उसी पे अटके रहो। नहीं 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 नहीं, ये स्मार्ट स्टडी नहीं है। साइंस का कोई चैप्टर समझ में नहीं आ रहा, कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा, तो उस पर 5 घंटे नहीं खराब करने, उस पर 2 घंटे नहीं खराब करने। आप अगला चैप्टर पकड़ो, अगला टॉपिक पकड़ो। सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए पता है क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर में क्या पूछा गया था, क्या खोल के भी देखा तुमने? आज तक नहीं देखा ना, अब देखो। इंग्लिश के चैप्टर की तैयारी कर रहे हो, इंग्लिश के पेपर की तैयारी कर रहे हो, क्लास 12th में हो, 11th में हो, 10th में हो, पिछले साल क्वेश्चन पेपर कैसा आया था वो डाउनलोड करो अभी के अभी और चेक करो। साइंस की तैयारी कर रहे हो, फिजिक्स की तैयारी करो, केमिस्ट्री की तैयारी कर रहे हो, सबसे पहले खोल के देखो ना केमिस्ट्री का पेपर पिछले साल क्या क्या आया था, कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन आए थे, कैसा क्वेश्चन आया था, उस क्वेश्चन पे सबसे ज्यादा ध्यान। क्यों? इस साल भी तो कमोबेश वैसा ही पेपर आने वाला है, तो हमें स्मार्टली स्टडी करनी है। स्मार्टली स्टडी कैसे करोगे? कैसे करोगे कि जो क्वेश्चन से जो एग्जाम में पूछा जाएगा वो मैं पहले पढ़ूंगा, उसी अंदाज में पढ़ूंगा, उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करूंगा, उन कॉन्सेप्ट्स को, टॉपिक्स को ध्यान से देखूंगा। ये आपका अप्रोच होना चाहिए आपकी पढ़ाई की तरफ। और उसके लिए एक और इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं, एक राज बता रहा हूं, कोई नहीं बताता है तुम्हें। जो तुम्हारा क्वेश्चन बनता है ना, क्वेश्चन पेपर जो एग्जाम में आता है, वो ज्यादातर, अगर मैं बोर्ड्स की बात करूं, सीबीएसई की वेबसाइट पे जाना, वहां क्वेश्चन बैंक है। वो जो क्वेश्चन बैंक है ना, उसी में से क्वेश्चंस आते हैं, जाके चेक कर लो, जाओ जाके चेक कर लो। क्वेश्चन बैंक को डाउनलोड करके रखो, उसमें से प्रैक्टिस करना शुरू करो। अच्छा सुनो, अब जब तुम पढ़ने बैठोगे ना, तो तुम्हारे साथ ये बहुत होगा कि तुम्हें ऐसा लगने लगेगा कि अब और पढ़ाना मैं, तो मेरा दिमाग फट जाएगा, बिल्कुल माइंड फटने को तैयार है। ऐसे मोमेंट पे ना पढ़ाई छोड़ना मत रुकना। पता है क्या करना? सुनो, ट्रिक सुनो। ऐसे मोमेंट पे तुम कोई दूसरा टॉपिक या दूसरा सब्जेक्ट उठा लेना जो तुम्हें सबसे ज्यादा समझ में आया हो, सबसे ज्यादा पसंद हो। फॉर एग्जाम्पल, आप साइंस पढ़ रहे थे, साइंस के फॉर्मूले पढ़ते पढ़ते, इक्वेशन बनाते बनाते दिमाग का दही हो गया। अब ऐसा लग रहा है बस अब छोड़ दे यार छोड़ दे, आकाश छोड़ दे यार, बस अब पूजा यार रहने दे, बस अब और नहीं करूंगी, अब और नहीं करूंगा। अब जब ऐसा फील होने लगे ना, तो इंग्लिश उठा लो, इंग्लिश का चैप्टर उठा लो, लेंचो की बातें करने लगो, कोई बात नहीं, लेंचो उठा लो, आप ऑसेबल उठा लो, कोई बात नहीं, डियर सर की वीडियो देख लो, मजा आएगा, मस्ती सूझेगी। और फिर जो तुम्हें लग रहा था ना दिमाग फटने वाला है, वो फटने वाली जो फीलिंग थी ना, वो खत्म हो जाएगी, अपने आप खत्म हो जाएगी। करके देखो, तुम्हें भी लगेगा ये तो जादू हो गया, क्योंकि हम ना अपने माइंड से खेल रहे हैं इस वक्त। ऐसा करके अपने माइंड को तुम ना बेवकूफ बना दोगे, और जो तुम्हारी मेंटल फटीग थी ना, वो जो तुम एकदम कंसंट्रेशन ब्रेक होने को तैयार था तुम्हारा, वो खत्म हो जाएगा। और इसके बाद भी अगर तुम्हें पढ़ने का मन नहीं कर रहा है ना, बिल्कुल दिमाग पे सोशल मीडिया का डिस्ट्रैक्शन, दोस्तों का डिस्ट्रैक्शन, या फिर किसी खास दोस्त का डिस्ट्रैक्शन तुम्हें परेशान कर रहा है, तुम्हें पढ़ने नहीं दे रहा ना, उस वक्त सिर्फ ये सोचना कि तुम्हें पढ़ना क्यों चाहिए, क्यों जरूरी है इस उम्र में पढ़ना, इस वक्त पढ़ना। तो याद रखना मेरी बात, रिस्पेक्ट, मनी, रिकॉग्निशन, 3 चीज चाहिए होती है इंसान को अपनी जिंदगी में। इन 3 चीजों के लिए पूरी दुनिया के लोग भटक रहे हैं, परेशान, एक दूसरे को मार रहे हैं, लड़ रहे हैं, मेहनत में लगे हुए हैं, सिर्फ इन 3 चीजों के लिए, रिस्पेक्ट, मनी, रिकॉग्निशन, बस। और कुछ नहीं चाहिए किसी को, यही चीजें हैं जो चाहिए। इसके लिए जो सरहद पे जो सैनिक खड़ा हुआ है ना, -10 डिग्री सेल्सियस के अंदर, वो जो बंदूक लेके खड़ा हुआ है, सम्मान के लिए खड़ा हुआ है, देश के सम्मान के लिए, वो स्ट्रांग रीजन है जिसने उसे वहां पे भेजा हुआ है। तुम्हारे माँ बाप जो सुबह नौकरी पे जाते हैं, तुम्हारे लिए पैसा कमा के लाते हैं, उनके लिए भी क्या है, क्यों कर रहे हैं वो ऐसा? क्योंकि वो भी एक इज्जत की जिंदगी चाहते हैं, प्यार के लिए तुम्हारी लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, सिर्फ इसी वजह से कि मैं अपने बच्चे को इज्जत से पढ़ा सकूं, उसको एक अच्छी लाइफ दे सकूं। तो दोस्तों, अगर कभी लगने लगे कि बिल्कुल मन नहीं कर रहा, मैं तो फंस गया हूं, जाके ना अपने माँ बाप का चेहरा देख लेना कि वो तुम्हारे लिए कितना कर रहे हैं।
और जितना वो कर रहे हैं ना, अभी तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। जब बड़े हो जाओगे, खुद माँ बाप बनोगे, तब पता चलेगा कि कितनी सारी चीजें थी जिनका तुम्हें अंदाजा भी नहीं हो सका और तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हारे लिए की। देखा जाए तो हर बड़ी चीज को करने के लिए एक स्ट्रांग रीजन चाहिए होता है। जो मोटे लोग होते हैं कभी पतले नहीं हो पाते, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो हो जाते हैं पतले। वो अपनी डाइट को कंट्रोल कर लेते हैं, वो वर्कआउट कर लेते हैं। क्यों? कोई स्ट्रांग रीजन होता है। उनको करियर बनाना है, उनको अपने आप को ट्रांसफॉर्म करके अपनी करियर में और सक्सेसफुल होना है। वर्ल्ड कप के अंदर रोहित शर्मा ने कोई प्लान बनाया था ना, क्यों वो चोट लगने के बाद भी खेलने लगे थे? क्यों शिखर धवन अपना अंगूठा टूटने के बाद भी 100 बनाए? क्यों देश के लिए खेल रहे हैं भाई, बड़ी चीज है। क्यों विराट कोहली ने खुद को इतना कंट्रोल किया हुआ है कि ऐसा डाइट लेते हैं कि कभी मीठा नहीं खाते? क्यों जॉन अब्राहम जैसे एक्टर भी लोग भी मीठा नहीं खाते हैं? क्यों? मीठे का मन नहीं होता होगा, लेकिन उनके पास एक स्ट्रांग रीजन है कि मुझे मेरे देश के लिए, मुझे मेरे करियर के लिए, मुझे मेरे माँ बाप के लिए, मुझे अपने देशवासियों के लिए कुछ करना है। ये सारे रीजन उनके लिए। तुम्हारे लिए रीजन, तुम्हारे लिए सबसे बड़ा रीजन तुम्हारे पेरेंट्स है, तुम्हारे माँ बाप है। जाके उनकी शक्ल देख लेना, और उसके बाद भी फिर अगर मन से आवाज आए कि नहीं मुझे पढ़ना है, तो फिर फैसला तुम्हारे हाथ। उम्मीद है कि आज ये वीडियो देखने के बाद मेरे सभी कमजोर छात्र, जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो बहुत पढ़ाई में कमजोर है, उन्हें एक नई उम्मीद मिलेगी। वो अपना असली पोटेंशियल पहचान पाएंगे। मैं हमेशा आपके साथ हूं। किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो, मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं, यहां कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बने रहे टियर सर के साथ।